मैं सुबोध सर, सुबोध मैथ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं केसी सिन्हा का चैप्टर नंबर 4 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। इंटरवल 4 प्रकार का होता है। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम लोग बड़ी ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं और ओपन इंटरवल को छोटी ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं। जहाँ भी क्लोज इंटरवल का बात होगा वहाँ बड़ी ब्रैकेट आएगा और बड़ी ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि वो भी टर्म होगा। जैसे क्लोज इंटरवल, पहला हम लोग क्लोज इंटरवल पढ़ने जा रहे हैं। एक्स बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या होता है? एड्रेस बताना, पता बताना। तो ये पता बताया जा रहा है एक्स के बारे में कि एक्स का पता जो है वो ए बी है। इसका मीनिंग क्या होगा कि एक्स का मान ए संभव है, बी संभव है और ए और बी के बीच का सभी मान संभव है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं x बिलोंग्स टू 5 9। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x का मान 5 भी संभव है, 9 भी संभव है और 5 और 9 के बीच का सभी मान संभव है। दूसरा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं, छोटी ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं। x बिलोंग्स टू ए बी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x का मान a संभव नहीं है और x का मान b संभव भी नहीं है। x का मान a और b के बीच का सभी मान संभव है। जैसे एग्जांपल के तौर पे x बिलोंग्स टू 5 9। इसका मीनिंग क्या होगा कि x का मान 5 संभव नहीं है, 9 संभव नहीं है, 5 और 9 के बीच का सभी मान संभव है। क्लोज ओपन इंटरवल, थर्ड पॉइंट क्या है? क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज का मीनिंग बड़ी ब्रैकेट, ओपन का मीनिंग छोटी ब्रैकेट। x बिलोंग्स टू ए बी। इसका मीनिंग क्या होगा कि x का मान a संभव है, b संभव नहीं है और a और b के बीच का सभी मान संभव है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिए हम लोग x बिलोंग्स टू 5 9। इसका मीनिंग क्या होगा कि x का मान 5 संभव होगा, 9 संभव नहीं होगा, 5 और 9 के बीच का सभी मान संभव होगा। फोर्थ नंबर ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन का मीनिंग छोटी ब्रैकेट, क्लोज का मीनिंग बड़ी ब्रैकेट। तो x बिलोंग्स टू ए बी। इसका मीनिंग क्या होगा कि x का मान a संभव नहीं है, b संभव है और a और b के बीच का सभी मान संभव है। एग्जाम्पल के तौर पे x बिलोंग्स टू 5 9। इसका मीनिंग क्या होगा कि x का मान 5 संभव नहीं है, 9 संभव है और 5 और 9 के बीच में कुछ भी मान संभव है। चलिए फंक्शन 6 प्रकार का होता है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 प्रकार का होता है। पहला साइन इन्वर्स एक्स, दूसरा कोस इन्वर्स एक्स, तीसरा टैन इन्वर्स एक्स, चौथा कॉट इन्वर्स एक्स, पांचवा कोसेक इन्वर्स एक्स, छठा सेक इन्वर्स एक्स। फंक्शन में 2 टर्म आता है, एक डोमेन आता है और एक रेंज आता है। तो डोमेन जो होता है वो x के मान को डोमेन बोला जाता है और y के मान को रेंज बोला जाता है। रेंज में एक न्यूनतम मान होता है और एक अधिकतम मान होता है, एक मिनिमम वैल्यू होगा और एक मैक्सिमम वैल्यू होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग डोमेन के बारे में देखते हैं। तो साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम होता है, -1 से 1। और आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि बड़ी ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, वो भी मान संभव है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है साइन इन्वर्स एक्स का जो डोमेन लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू -1 से 1, तो इसका मीनिंग क्या होगा? x का मान -1 भी होगा, साथ में 1 भी होगा और -1 और 1 के बीच का सभी मान संभव है। कॉस इन्वर्स एक्स का भी डोमेन क्या है? सेम ही है, -1 से 1 है। टैन इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स दोनों का डोमेन जो है वो क्या है? x बिलोंग्स टू r। r का मीनिंग यहाँ पे क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो कॉट इन्वर्स एक्स का भी डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये वास्तविक संख्या है। तो ये दोनों का डोमेन क्या है? सेम ही है। कॉसेक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स दोनों का डोमेन क्या है? सेम है। और ये दोनों का डोमेन क्या है? x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उसी तरह सेक इन्वर्स एक्स का भी डोमेन क्या है? x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम लोग याद करना चाहेंगे तो दो पेयर में है डोमेन जो है। जैसे साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम है और दोनों का क्या है? -1 से 1 है। टैन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स दोनों का डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कॉसेक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स दोनों का डोमेन क्या है? x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
टर्म आया रेंज। रेंज अभी जस्ट बताए थे थोड़ा देर पहले कि रेंज में एक मिनिमम वैल्यू होगा और एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, न्यूनतम मान होगा और एक अधिकतम मान होगा, और उसी के बीच में फंक्शन रहेगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो -90 से 90 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि साइन इनवर्स एक्स का जो भी आंसर आएगा वो -90 और 90 के बीच में ही रहेगा, -90 से एबव ज़्यादा होगा और 90 से कम होगा। उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन रेंज क्या है, 0 से 180, मतलब इसका जो होगा इसका न्यूनतम मान क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स का 0 डिग्री होगा और अधिकतम जो होगा 180 डिग्री होगा। यदि हम लोग साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का यदि हम लोग डोमेन ये रेंज याद कर लेते हैं तो उसके बाद सीरियल नंबर से लिखा हुआ है, आप देखिए गौर कीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे देखिए आप टैन इनवर्स एक्स, तो टैन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है उसमें क्या डिफरेंस है, ये क्लोज इंटरवल में है और ये ओपन इंटरवल में है। क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या हुआ, ये भी मान होगा और ये भी मान होगा, जबकि यहाँ ओपन में है इसका मतलब क्या हुआ, ये मान नहीं होगा, ये मान नहीं होगा, केवल बीच का मान होगा। उसी तरह देखिए कॉट इनवर्स एक्स, देखिए तो कॉस इनवर्स एक्स की तरह है, और कॉस इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स में क्या फर्क है, तो ये क्लोज इंटरवल में कॉस इनवर्स एक्स है और कॉट इनवर्स एक्स क्या है ओपन इंटरवल में, और दोनों का सेम है। तो इस तरह से हम लोग 4 को आसान वे में याद कर सकते हैं। यदि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का याद करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का -90 से 90, कॉस इनवर्स एक्स का 0 से 180, तो ऑटोमेटिक हम लोग का टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स भी याद हो जाएगा सीरियल नंबर से। ये भी क्या है -90 से 90, केवल डिफरेंस क्या है, ये ओपन में है टैन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स आपका क्लोज में है। कॉट इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स ये दोनों का रेंज जो है वो सेम ही है, वो ये दोनों का रेंज क्या है, एक क्लोज इंटरवल में और एक ओपन इंटरवल में है। यदि कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज यदि याद करना चाहते हैं तो ये तरीका हम बता रहे हैं। ये तरीका क्या है कि कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस का उल्टा क्या होता है साइन, तो साइन इनवर्स में हम लोग चले जाएंगे और साइन इनवर्स एक्स का रेंज जो है -π/2 से π/2 है। यहाँ पे देखिए आप कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या है रेंज क्या है -π/2 से π/2, लेकिन माइनस किया हुआ 0 डिग्री, -90 और 90 के बीच में 0 डिग्री भी आएगा, वो 0 डिग्री कॉसेक इनवर्स एक्स में नहीं है। उसका कारण क्या है, क्योंकि कॉसेक 0 का मान इनफाइनाइट होता है, वहाँ पे फंक्शन संभव नहीं हो, इसीलिए क्या हो रहा है ये -0 हो रहा है। उसी तरह सेक इनवर्स एक्स को आप याद कर सकते हैं कि सेक एक्स का उल्टा कॉस एक्स होता है। उसी तरह से तो चले जाएंगे सेक इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स में, और कॉस इनवर्स एक्स का याद कर चुके हैं क्या होता है 0 से पाई होता है, लेकिन -π/2 होता है। π/2 माइनस होने का कारण क्या है, क्योंकि सेक 90 का मान इनफाइनाइट होता है, और सेक 90 का मान जब इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट एक ऐसा मान है जो कि संभव नहीं है, इसलिए वहाँ पर फंक्शन ही संभव नहीं है, इसलिए इसका रेंज जो होता है 0 से पाई और -π/2 होता है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, रेंज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रेंज को हम लोग बहुत बढ़िया ढंग से याद करेंगे। पहला साइन इनवर्स एक्स के बारे में रेंज आप सोचिए, तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज हम लोग क्या याद करेंगे -90 से 90। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या याद करेंगे 0 से 180, और उसके बाद टैन इनवर्स एक्स का क्या सोचेंगे कि साइन इनवर्स एक्स से आया है। कॉट इनवर्स एक्स कैसे सोचेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स एक्स से आया है। और कॉसेक इनवर्स एक्स कैसे सोचेंगे, इसका उल्टा साइन के बारे में चले जाएंगे, साइन का है लेकिन कॉसेक 0 का मान इनफाइनाइट होता है, इसलिए क्या है -0 है। सेक इनवर्स एक्स का हम लोग कैसे याद करेंगे, तो सेक इनवर्स एक्स में चले जाएंगे, कॉस इनवर्स एक्स का है, लेकिन क्या होगा सेक 90 का मान क्या होता है इनफाइनाइट होता है, इसीलिए क्या किया गया -इनफाइनाइट। एग्जाम में बहुत बार ये आ चुका है टैन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। डोमेन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ चुका है। टैन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, तो क्या होगा रेंज -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। ये भी आ चुका है साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा -90 से 90, लेकिन कैसा है क्लोज इंटरवल में। कॉस इनवर्स एक्स भी आ चुका है पहले, और ये कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा 0 से 180। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज का हिंदी का होता है गुणधर्म, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का अपना कुछ गुण है, और वो गुण नंबर 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, गुणधर्म नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 में देखिए तो सभी का आंसर जो है x है, आप प्रॉपर्टी नंबर 2 में भी देखिए तो सभी का आंसर x है, लेकिन आप यहाँ गौर कीजिएगा तो ये क्या था डोमेन था,
इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 किस पे डिपेंड कर रहा है, डोमेन पे। और ये आपको याद होगा पिछले जस्ट थोड़ा देर पहले हम अभी बताए हैं और ये रेंज के बारे में, और ये देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 2 किस पे डिपेंड कर रहा है, रेंज पे डिपेंड कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टी नंबर 1 साइन इनवर्स x बराबर x होगा, लेकिन कब होगा, जब डोमेन में रहेगा तब। और डोमेन इसका क्या होता है साइन इनवर्स x का, -1 से 1, मतलब ये आंसर तो x हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब x का मान -1 से 1 होगा तब। cos इनवर्स x बराबर x होगा, लेकिन कब होगा, जब डोमेन में रहेगा तब। डोमेन क्या है इसका, -1 से 1। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो डोमेन हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे वही डोमेन है सबका। तो साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x दोनों का डोमेन क्या होता था, -1 से 1। उसी तरह देखिए tan इनवर्स x बराबर x होगा कब, जब x बिलोंग्स टू r। r का मीनिंग क्या हुआ, रियल नंबर। r का मीनिंग क्या है, रियल नंबर। cot इनवर्स x बराबर क्या होगा, x कब, जब x बिलोंग्स टू r। r का मीनिंग रियल नंबर। उसी तरह cosec इनवर्स x बराबर क्या होगा, x कब, जब x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेम उसी प्रकार से sec इनवर्स x बराबर भी x होगा कब, जब x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हुआ प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आप गौर कीजिएगा तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रेंज। और रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये साइन इनवर्स साइन x बराबर x होगा, लेकिन कब, जब -90 और 90 के बीच में रहेगा तब। cos इनवर्स cos x का मान x होगा कब, जब रेंज में रहेगा तब। रेंज क्या है cos इनवर्स x का, 0 से 180। tan इनवर्स tan x बराबर x होगा कब, जब रेंज में रहेगा तब। और ये रेंज इसका क्या है, -90 से 90। सेम उसी प्रकार से इधर भी क्या है, रेंज पे है। जैसे और एग्जांपल से आप समझिए, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1 साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री बराबर, यदि इस फॉर्मूला पर आप गौर कीजिए, साइन इनवर्स साइन x बराबर x कब, जब रेंज में रहेगा तब। रेंज क्या है इसका, -90 से 90। कहने का मतलब यदि x का मान -90 और 90 के बीच में रहता है तब तो आंसर हो जाएगा, अन्यथा आंसर नहीं होगा। जैसे साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री जो है -90 और 90 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। जैसे दूसरा और एग्जाम्पल हम लेते हैं, साइन इनवर्स साइन 85 डिग्री। अब आप यहाँ से गौर कीजिएगा तो साइन इनवर्स साइन 85, यहाँ x क्या होना चाहिए, -90 और 90 के बीच में होना चाहिए। -90 और 90 के बीच में 85 डिग्री है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 85 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यदि साइन इनवर्स साइन 150 डिग्री यदि रहता है तब देखिए क्या होगा कि x का मान, x कब होगा, x जो है x के बराबर हो जाएगा कब, जब -90 और 90 के बीच में रहेगा तब। लेकिन ये कितना डिग्री है, 150 डिग्री है, और 150 डिग्री -90 और 90 के बीच में आने वाला नहीं है, ये 90 के क्या हो जाएगा, बाद में चला जाएगा, और ये रेंज में नहीं है, तब ये फॉर्मूला काम करना क्या होगा, बंद हो जाएगा। और इस केस के लिए हम लोग थोड़ा देर बाद पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल अध्ययन लेंगे कि ये जो रेंज में नहीं है, जो क्वेश्चन रेंज में नहीं है उसको भी रेंज में हम लोग लाने के लिए सीखेंगे। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, जो क्वेश्चन रेंज में है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। थोड़ा देर बाद हम लोग सीखेंगे जो क्वेश्चन रेंज में नहीं है उसको भी रेंज में लाया जाएगा। तो अभी फिलहाल क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 150 डिग्री का मान ये फिक्स है कि 150 आंसर नहीं होगा, मतलब 150 डिग्री नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि साइन इनवर्स x का जो भी आंसर होगा वो -90 और 90 के बीच में ही होगा, -90 और 90 के पार नहीं हो सकता है, इसलिए 150 आंसर नहीं होगा। इसके बारे में थोड़ा देर बाद हम लोग सीखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखिए तो साइन इनवर्स -x क्या है, साइन इनवर्स -x क्या है, माइनस साइन इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स -x क्या है, माइनस कॉसेक इनवर्स x। tan इनवर्स -x क्या है, माइनस tan इनवर्स x। और cos इनवर्स -x क्या है, पाई माइनस cos इनवर्स x। सेक इनवर्स -x क्या है, पाई माइनस सेक इनवर्स x। और कॉट इनवर्स -x क्या है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। कहने वाला एक चीज देखिए तो 3 जो है वो सिंपल माइनस है और 3 क्या है, पाई माइनस में, इसलिए हम लोग एक सेटिंग टाइप का लिख लिए ताकि याद करने में आसानी हो। मतलब कहने का मतलब क्या हो कि साइन इनवर्स
और कॉसेक इनवर्स, एक दूसरे का रिलेशन भी है, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और साथ में टेन इनवर्स, ये तीनों क्या है, सिंपल माइनस है। और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये तीनों क्या है, पाई माइनस में है। तो अब से हम लोग याद कर लिए, फिर से याद करते हैं हम लोग, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये तीनों क्या है, सिंपल माइनस में है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये तीनों क्या है, पाई में है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कहने का मतलब 3 सिंपल माइनस, 3 पाई माइनस। सिंपल माइनस वाला कौन कौन, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, सिंपल माइनस। और 3 पाई माइनस में कौन कौन है, तो कॉस इनवर्स, उसका उल्टा सेक इनवर्स और साथ में कॉट इनवर्स, ये क्या है, पाई माइनस में है। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 में आप गौर कीजिएगा तो तीनों का आंसर क्या है, π/2 है। और ये कैसे है, तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा, दोनों का जोड़ जो होगा वो क्या है, 90 है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या है, π/2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या है, π/2। और यहाँ से बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ चुका है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स भी आ चुका है और क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। साथ में कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स भी आ चुका है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओवरऑल करने का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा 4, वो एक ऑप्शन में रहता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या होगा, π/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, तो π/2 होगा। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, तो π/2 होगा। एक और है, साइन इनवर्स एक्स का लिखने का एक तरीका और है, ARC साइन एक्स। कहीं भी लिखा हुआ है ARC साइन एक्स, इसका असली मीनिंग क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स ही होता है। कहीं लिखा हुआ रहेगा ARC कॉस एक्स, इसका मीनिंग क्या समझेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स एक्स होता है। ARC टेन एक्स को क्या समझेंगे, टेन इनवर्स एक्स होता है। ARC कॉट एक्स क्या है, कॉट इनवर्स एक्स होता है। उसी तरह ARC सेक एक्स क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स होता है। ARC कोसेक एक्स क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स होता है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। 4.1 केसी सिन्हा का 4.1 हम लोग बनाने जा रहे हैं। पहला का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स √3/2। यहाँ पे दो ही चीज़ होगा, या तो यहाँ पे प्लस होगा, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो यदि माइनस होता है तो फॉर्मूला के माध्यम से प्लस बना लेंगे। फॉर्मूला क्या क्या था, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। उस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग निगेटिव को क्या पॉजिटिव बना लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट आप आंसर बना सकते हैं। तो साइन इनवर्स, अब बोलिए ये साइन में कितना का मान होता है, तो √3/2 साइन में कितना का मान, 60 का। और 60 को कैसे लिखते हैं, रेडियन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, साइन π/3 लिखेंगे। और हम लोग को पता है फॉर्मूला, आपको याद भी होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। कब, जब रेंज में रहेगा तब। इसका रेंज क्या होता है, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ये रेंज होता है। ये फॉर्मूला है हम लोग के पास में। तो बोलिए साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होगा कब, जब रेंज में रहेगा तब। मतलब कब होगा, एक्स कब हो जाएगा, जब एक्स का मान -90 और 90 के बीच में रहेगा तब। और यहाँ देखिए साइन इनवर्स साइन ये 60 है, तो 60 कहीं ना कहीं -90 और 90 के बीच में आएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। यदि रेंज में नहीं रहेगा उसका भी हम लोग उपाय सोचेंगे। रेंज में नहीं भी रहता है बहुत क्वेश्चन, तो उसको रेंज में लाने का प्रयास किया जाएगा, जो कि थोड़ा देर आपको बाद बताया जाएगा रेंज में लाने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए tan इनवर्स -1/√3 है, तो निगेटिव को सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे, कैसे, फॉर्मूला के माध्यम से। और tan इनवर्स -x अब बराबर फॉर्मूला होता है -tan इनवर्स x, ये सिंपल माइनस है। तो बोलिए यहाँ पे tan इनवर्स -x के स्थान पे क्या है, 1/√3, तो फॉर्मूला के माध्यम से ये क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स x, तो -tan इनवर्स 1/√3। चलिए इसके बाद देखिए tan इनवर्स 1/√3 कितना का मान tan में होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ क्या लिखिएगा, tan 30 को कैसे लिखते हैं हम लोग, π/6 रेडियन के फॉर्म में।
तो बोलिए tan इनवर्स tan x बराबर x कब, जब रेंज में रहेगा तब। और tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है, -90 से 90। तो बोलिए -90 से 90 के बीच में कहीं ना कहीं 30 डिग्री भी आएगा, और 30 डिग्री आएगा तो ये क्या है, अभी रेंज में है। जो भी क्वेश्चन अभी हम लिख रहे हैं वो क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन हम लिख रहे हैं जो रेंज में है। बाद में हम लोग देखेंगे कि जो रेंज में नहीं है उसको कैसे बनाया जाएगा। अभी हम लोग फिलहाल जो वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो रेंज में है। तो बोलिए ये रेंज में है, 30 डिग्री तो रेंज में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि -90 और 90 के बीच में कहीं ना कहीं 30 डिग्री भी आएगा। तो बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, -π/6 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए फिर से हम लोग देखिए cot इनवर्स -x है, तो सबसे पहले फॉर्मूला के माध्यम से क्या करना होगा, cot इनवर्स -x को प्लस में बनाना होगा। और ये कैसा है, सिंपल माइनस नहीं है, ये क्या है, पाई माइनस में फॉर्मूला है इसका। फॉर्मूला इसका क्या होता है, cot इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cot इनवर्स x, यही होता है फॉर्मूला। तो बताइए ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला के द्वारा इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस cot इनवर्स √3। अब बताइए पाई माइनस cot इनवर्स, cot कितना का मान √3 होता है। तो बोलिए नहीं मालूम होगा, cot के बारे में नहीं मालूम होगा तो आप tan को याद कीजिए। tan में क्या होता है, तो इसको पलट दीजिए, √3 को पलटिएगा तो क्या होगा 1/√3, और 1/√3 tan में कितना का मान होता है, क्योंकि tan और cot एक दूसरे का उल्टा होता है। तो tan में कितना का मान होता है 1/√3, तो 30 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि cot कितना का मान होगा, ये तो 30 डिग्री का होगा क्योंकि उल्टा है। तो बोलिए cot 30 को कैसे लिखिएगा, π/6। और ये देखिए पाई माइनस cot इनवर्स cot x बराबर x कब, जब रेंज में रहेगा तब। ये देखिए क्वेश्चन सभी है अभी रेंज में, लेकिन बाद में जब रेंज में नहीं रहेगा इसलिए गलत होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, इसलिए हम बता रहे हैं अभी से रेंज को लेके चल रहे हैं। तो cot इनवर्स cot x बराबर x तो होता है कब, जब रेंज में रहेगा तब। और cot इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से 180, और 0 से 180 के बीच में कहीं ना कहीं 30 डिग्री भी आएगा, और ये 30 डिग्री आएगा तो इसका मतलब ये क्या है, रेंज में है, रेंज में रहेगा तो ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा π/6। और ये बोलिए क्या होगा, 6π माइनस पाई बराबर क्या हो जाएगा, 5π/6। अच्छा एक चीज अभी नोट में करके आपको बताए थे इसके पहले कि ARC sin x का असली मीनिंग क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। तो ये ARC sin 1/2 का असली मीनिंग क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2। और ARC cos 1/2 का मीनिंग क्या होगा, cos इनवर्स 1/2। अब अभी आप जस्ट देते थे साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। फॉर्मूला हम लोग देखे थे, ये फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो आप गौर कीजिएगा x तो आंसर क्या होगा, π/2। जैसे 1/3 तो आंसर π/2। उसी तरह सोचिए 1/2 तो दोनों जगह यदि सेम होता है तो आंसर क्या होगा, π/2। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स 1/2 दोनों सेम मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसे तो जितना भी क्वेश्चन है ये लिखा हुआ सभी रेंज में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए देखिए ध्यान दिएगा, यहाँ भी प्लस है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। tan इनवर्स √3 कितना का मान 10 में होता है, तो 60 का होता है। तो क्या लिखिएगा, tan π/3। 60 को कैसे लिखते हैं, π/3। और tan इनवर्स tan x बराबर x कब, जब रेंज में रहेगा तब। रेंज इसका क्या है, -90 से 90, और -90 से 90 के बीच में 60 डिग्री भी आएगा आंसर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, π/3। यहाँ देखिए साइन इनवर्स -1/2, सबसे पहले इसको क्या बनाना होगा, प्लस बनाना होगा फॉर्मूला के माध्यम से। तो बताइए साइन इनवर्स -x अब बराबर क्या होता है फॉर्मूला में, तो माइनस साइन इनवर्स x होता है ये फॉर्मूला। तो बताइए साइन इनवर्स -1/2 क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। और बताइए माइनस साइन इनवर्स, साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री का होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये साइन 30 को कैसे लिखिएगा, π/6। तो क्या हो जाएगा आंसर, -π/6, क्योंकि ये भी रेंज में है। यहाँ भी tan इनवर्स -1 है, तो सबसे पहले इसको प्लस बनाना होगा फॉर्मूला के माध्यम से। तो बोलिए tan इनवर्स -x अब बराबर क्या होता है, -tan इनवर्स x होता है। तो बोलिए फॉर्मूला ये हो गया, tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है, -tan इनवर्स x। तो बोलिए यहाँ फॉर्मूला लिखिए आप, तो -tan इनवर्स 1
माइनस टेन इनवर्स 1। अब 1 कितना का मान 10 में 45 का, क्या हो जाएगा पाई बाई 4। ये फिर से इसका रेंज क्या होता है, 10 का रेंज क्या है, 10 इनवर्स x का रेंज क्या है -90 से 90, और -90 से 90 के बीच में 45 डिग्री भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये माइनस ये है और इधर से क्या है पाई बाई 4। चलिए अब आते हैं हम लोग कॉसेक इनवर्स 2, यहाँ भी प्लस है, तो बोलिए कॉसेक कितना का मान 2 होता है, तो आपको नहीं याद है तो आप साइन के बारे में चले जाइए, साइन में जाइएगा तो क्या होगा उल्टा, तो 1/2 साइन में कितना का 30 का, इसका मतलब कॉसेक 30 का मान जो होता है वो 2 होता है। तो कैसे लिखेगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक 30 डिग्री, 30 को कैसे लिखेगा पाई बाई 6, और कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर क्या होता है x कब जब रेंज में रहेगा तब, और ये भी क्वेश्चन क्या है रेंज में है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका पाई बाई 6। यहाँ देखिए आप कॉस इनवर्स, आप बहुत क्वेश्चन आपको पता चल गया, आप देखिए डायरेक्ट बनाते हैं इस क्वेश्चन को, कॉस इनवर्स -1/2, तो बोलिए कॉस इनवर्स -1/2 सबसे पहले फॉर्मूला लगाइए क्या होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, उसके बाद पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कितना का मान होता है 1/2 बताइए 60 का, हाँ तो कॉस 60 का, तो बोलिए कॉस 60 पाई बाई 3, तो बोलिए पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा कब जब रेंज में रहेगा तब, और इसका रेंज क्या है कॉस इनवर्स x का, तो 0 से लेके 180, और 0 से लेके 180 के बीच में कहीं ना कहीं 60 डिग्री भी आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 3, और ये देखिए 3 पाई माइनस पाई बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3। चलिए यहाँ आते हैं हम लोग, तो ये तो पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस कितना का मान √3/2 होता है 30 का, तो बोलिए कैसे लिखेगा 30 को कैसे लिखेगा पाई बाई 6, और कॉस इनवर्स कॉस x कब जब रेंज में रहेगा तब, और इसका रेंज क्या है 0 से 180, और 0 से 180 के बीच में ही है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 6, पाई बाई 6। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कॉस इनवर्स, बोलिए √3/2 कॉस में कितना का मान, कॉस कितना का मान 30 का, तो बोलिए क्या लिखेगा पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6। आप बताइए कॉस इनवर्स कॉस x कब जब रेंज में रहेगा तब, और ये तो रेंज में है क्योंकि इसका रेंज क्या है 0 से 180, और उसके बीच में कहीं ना कहीं 30 आएगा, इसलिए रेंज में है, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 6 और प्लस पाई बाई 6 कॉस, ये कितना डिग्री हुआ 30 डिग्री, ये कितना हुआ 30 डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, तो 60 को कैसे लिखेगा पाई बाई 3, तो कॉस 60 का मान क्या होता है कॉस 60 का मान 1/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो रेंज में नहीं है, तो अभी हम लोग वही क्वेश्चन उठाएं आज का लेक्चर में जो रेंज में है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या उठाने जा रहे हैं ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो रेंज में नहीं है। तो ये अगला क्लास का जो लेक्चर होगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो होगा वो रेंज में नहीं होगा, और उस क्वेश्चन को हम लोग रेंज में लाएंगे और बनाएंगे हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए।